तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लाला और आज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाला चैलेंजर्स पर। 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक मैं पूर्णा जी माता जी के दरबार में था। ये देखिए, कार में बैठ के मैं निकल गया बस की तरफ, जहाँ से बस हम लोगों को पिकअप करने वाली थी। और यह हाईवे क्रॉस करने के बाद हम लोग गए अपनी बस अड्डे पर, और बस अड्डे पे हो गया झगड़ा। फिर झगड़ा सुलटा के हम लोग आए एक ढाबे पे, और ढाबे पे चाय नाश्ता तो अच्छा था ही नहीं, कुछ था ही नहीं ढाबे पे। खाली बैठ के बस में बैठ के फिर चल दिए। और देखिए एकदम खाली ढाबा है, साला कुछ नहीं, खाली मसाले लटके हुए हैं जो हम लोग खाते भी नहीं। मगर वहाँ पे हमें एक डॉगी मिला, बहुत ही अच्छा था, काट नहीं रहा था। इसका मतलब ये नहीं वो काटेगा नहीं। बाकी फिर हम लोगों ने रात का सफ़र तय करके और पूर्णा माता जी के दरबार की तरफ बढ़ लिए। ये देखिए हम लोग एकदम पहाड़ों पे चल रही है हमारी बसें। देखिए नीचे आप लोगों को खाई दिख सकती है। मेरे फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं ना। बाकी फिर हम लोगों को ये नदी मिली, हमको लगता है कोई पहाड़ी नदी है, बहुत बड़ा डैम था इसका, बहुत बहुत चौड़ान थी। अब कैमरे में उतना साफ नहीं दिख पा रहा है। फिर हम लोग निकल लिए दूसरी जगह, जहाँ से हम लोगों को रिक्शा या फिर मैजिक मिलने वाला था। और फिर हम लोग मैजिक में बैठ के निकल लिए पूर्णा जी माता जी के दरबार की ओर। बाकी मेन चढ़ाइयाँ जहाँ से स्टार्ट होंगी वो हम लोग आपको दिखा देंगे, जहाँ से बसें चलती नहीं है। और ये देखिए पहाड़ों रोड के ऊपर नदी बह रही है, बताओ, रोड के ऊपर, पर ये नदी है। और हम लोगों के यहाँ इतना पानी हमेशा भरा रहता है, नदी हो चाहे ना हो। हम लोग उत्तराखंड में हैं, हम लोग उत्तराखंड में ना इस समय, पहाड़ी इलाका, नेपाली, एक से एक नेपाली। और अभी बहुत मज़ा आ गया। देखिए हम लोग चले गए जंगल में, और मेरा जो बस ड्राइवर था वो एकदम हैवी ड्राइवर था। मतलब ये जो गाड़ी चला रहा है, इस गाड़ी का नाम ही नहीं मालूम मुझे, मैजिक की MCQ पता नहीं, कुछ ऐसे करके नाम रहता है। बहुत हाईवे। ये देखिए पिचकारी मारे, ये देखिए मेरे मुंह तक छिट्टी आई थी जबकि मैं बस गाड़ी के अंदर बैठा था। और ये देखिए पहाड़ कितने, ये कैमरे में देखने में बहुत अजीब लग रहे हैं, बाकी सामने से खड़े होकर देखोगे ना पता चलेगा कितने छोटे हैं हम लोग। ये देखो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इन्हीं पहाड़ों में बैठी है हमारी माता जी। और फिर पहाड़ क्रॉस करते करते ना मेरे लूज मोशन आने लगे थे, क्योंकि रास्ते में हम लोगों को दिखी बहुत ही खौफनाक जगह। क्योंकि पहाड़ खिसक भी जाते हैं ना कभी कभी, जैसे आदमी खिसक जाता है वैसे पहाड़ भी खिसक जाते हैं। अभी एक जगह पे मुझे पहाड़ खिसके हुए दिखे, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी चट्टान, साला गाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें। मेरा ऐसी तैसी होगी, मैं क्या, मेरे को छोड़ दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा, वरना गाड़ी से तो कूदते भी नहीं बनेगा। एक 15 लोग की गाड़ी में बैठे थे 25 लोग, और कूद कूद के चला रहा है ऐसी रास्तों पे। साला खोंस दे खाई में ही, इतनी गंदी चला रहा था। बाकी इन लोगों की आदत थी, ये लोग पहले से चला रहे थे तो ये इतना नहीं नुकसान पहुंचाएंगे। बाकी बहुत गंदी रास्ता थी, भगवान, पूरा का पूरा पहाड़ ही खिसक गया। पहाड़ को काट के फिर रास्ता बनाया गया। इतने आशिक है माता जी के जाने के लिए कि सरकार को भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। हाँ। और फिर यहाँ पे थोड़ा सेफ लगा, क्योंकि यहाँ पे खाइयों के बाहर जालियाँ लगी हुई थी। बाकी गाड़ी इस तरह से चल रही थी कि जाली तोड़ के उस पार चली जाएगी, वैसे जाली का मुझे कोई, ये थी कि बैरिकेटिंग लगी हुई है, पेड़ है, मगर फिर भी गाड़ी चली जाएगी क्योंकि इतनी स्पीड में चल रही थी। और सामने रास्ता बंद होने के कारण हम लोग गए जंगल के बीच से। जंगल में जगह जगह चेतावनी लिखी थी, शेर चीतों से बच के। और अभी आगे देखेगा क्या होता है। शेर चीतों से बचने की जगह मैं जंगल में ही खो जाऊंगा। हालांकि मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि बताइए आपको मेरे फ़ोन में बैटरी टिकती नहीं है और वहाँ पे चार्जर था ही नहीं। चार्जर तो था मगर चार्जिंग पॉइंट नहीं थे। देखिए माता जी के दरबार में हम लोग आ गए, एकदम गेट पे खड़ा हूँ मैं, और रास्ते में चल रहा था भंडारा। भंडारे में हो गई लड़ाई, फिर मुझे मिला एक बंदर, और हम लोग पहुँच गए एकदम चढ़ाई, जहाँ से चढ़ने जाती है ना वहाँ से एकदम मेन पहुँच गए। ये मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया, मैंने विंटर हर चैलेंज चल रहा था, बाकी मैं 2 गुना कर दूँगा क्योंकि भूख बहुत ख़राब होती है। वहाँ पे अच्छा खाना कहाँ मिलेगा यार, घर से थोड़ी ले जा सकते हैं।
और मैं रुका एक आश्रम में। आश्रम से देखिए पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। कैमरे में सामने खड़े हो ना तो फटके 4 हो जाती है। और ये देखिए कुत्ता कहाँ पे है, घर के ऊपर पता नहीं वो घर ही नहीं था। और फिर मिले हमें एक झूठा मंदिर। और ये देखिए जगह जगह पर मूर्तियाँ थी। झूठे मंदिर की बहुत बढ़िया कहानी है, आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। और हम लोग चढ़ाइयाँ चढ़ने लगे, चढ़ते चढ़ते फिर जगह जगह पर तो एकदम सीधी चढ़ाइयाँ हो जाती हैं। और एकदम पूर्णागिरि दरबार में पहुंचने ही वाले थे, फिर हमें मिल गई भीड़। इतनी भीड़। ये देखिए पहाड़ कितने खौफनाक लग रहे हैं। ये देखिए कितनी भीड़। और हमारे साथ बहुत हादसा हो जाता है, बाकी मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी फूटी किस्मत। मैं क्या करूं, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। और हम लोग मैं जब प्रसाद चढ़ाने चढ़ा तो हो रही थी आरती। बहुत कम लोगों को आरती देखने और सुनने का मौका मिलता है, मुझे मिला। जितना कैमरे से साफ आ पाया मैंने रिकॉर्डिंग की, क्योंकि ना कैमरा अच्छा ना फ़ोन अच्छा। बाकी इन सबको साइड में रखते हुए फिर मैं नीचे उतरने लगा। और फिर मुझे मिले और ढेर सारे भगवान। पर ये है गुफा में एक मंदिर रखा हुआ है। मुझे लगता है मेन मंदिर यही होता है शायद, क्योंकि गुफा के अंदर माता जी रहती हैं। वो देखिए आप लोग देख नहीं पाएंगे, बाकी मैंने देखा था, क्योंकि आप लोग इसलिए नहीं देख पाएंगे, मेरा कैमरा ही ख़राब है। ये देखिए जगह जगह पर मूर्ति, उतरते के समय बहुत मूर्तियाँ मिलेंगी। एकदम खाली आश्रम वालों का फंडा पता क्या रहता है कि आप लोग पूरा दिन पूरी रात वहाँ पे रुको, बाकी कुछ आपसे नहीं लिया जाएगा। बस खाली प्रसाद उनके पास से लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो फिर गोली भी मार देते। वो लोग नेपाली रहते ना थोड़े से। और देखिए पहाड़, फिर मुझे एक झरना मिला। सब चूतिए लोग अलग नहा रहे थे, मैं झरने में सबसे किनारे जाके नहाया चुपचाप। फिर चल दिया बस अड्डे की तरफ। बस अड्डे के जहाँ पे बस खड़ी होती है ना, वहीं पे। और वहाँ से लौटते समय मुझे बुखार जुकाम सब हो गया। सब कुछ मुझलूसन पता नहीं, भूखा पता नहीं कितने दिन से था, क्योंकि वहाँ पे कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा था। और फिर मैं निकल गया सिद्धिनाथ भगवान जी के दरबार में। पूर्णागिरि से सिद्धिनाथ जाया नहीं जाता है, बाकी वो नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, तो बस उधर से निकली। बाकी मैं उधर ही हो लिया, मैं क्या, मेरी बस ही उधर ही हो ली। देखिए कितने पहाड़ खौफनाक, साले आधे पहाड़ खिसक गए। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं कि फिर दिल पे हाथ रख के बोला ऑल इज वेल। जब जाएंगे तो सब लोग जाएंगे ना, क्योंकि 25 लोग बैठे थे मेरी गाड़ी में। 15 सीटर थी, 25 लोग बैठे थे। मैं अकेले नहीं जाता ना, ड्राइवर भी जाता। तो फिर सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए ये देखिए पूरी ये नदी है भाई। ये नदी रोड के ऊपर नदी बह रही है। ये देखो वहाँ पहाड़ों से पानी आ रहा है और रोड पे बह रहा है, और उस रोड से गाड़ियाँ जा रही है। सोचो थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ, वो गाड़ी बीच में फंस गई और पानी खूब तेज आ गया, तो भागोगे किधर। फिर मैंने हाथ दिल पे हाथ रखा, बोला ऑल इज वेल, और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर फिर मुझे एक और नदी दिख गई, मेरी और फट रही। देखा उन नदी के उस पार बंदे भाग रहे थे, फिर उनको भी साइड करके दिल पे हाथ रखा, बोला ऑल इज वेल, आगे बढ़ गया। फिर मैं बैठा रिक्शे में जिसमें रिस्क था, उसमें बैठ के मैं आया अपने बस के पास और निकल गया सिद्धिनाथ भगवान जी के दरबार में। तो वहाँ पे पता है एक मंदिर है जिस पे आप लोग सिक्का चिपकाओ ना, सिक्का चिपका के मन्नत मांगो, और अगर मन्नत आपके मतलब अच्छी रही ना, मतलब एकदम सच्ची मन्नत हुई, तो आपका सिक्का चिपक जाएगा। फिर आपको वो सिक्का कोई छुड़ा नहीं सकता। मेरी फूटी किस्मत, मेरे पास सिक्का ही नहीं था। नोट चिपकाया, एक बच्चा छीन के भाग गया। वो बच्चा वहीं का था ना, पुजारी का बच्चा था कुछ। जैसे मैंने सोचा लो नोट चिपका दो, साला छीन के भाग गया। बहुत फूटी किस्मत है भगवान मेरी, क्या होगा मेरा अब। फिर वही नदी से क्रॉस करके मुझे जाना पड़ेगा ना, उस पार है नेपाल बॉर्डर पे। हम लोग उत्तराखंड में थे इस समय, फिर अब लोग जा रहे हैं नेपाल बॉर्डर पे। और सबसे बड़ी बात मुझे अब पता चली कि UK07 राइडर ही क्यों निकले, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी सन्नाटेदार रोडें होती हैं
जितना हम लोगों में घर में सन्नाटा रहता है ना, कभी कभी जैसे दोपहर में, गर्मियों की दोपहर में जैसे घर में सन्नाटा नहीं रहता, वहाँ की रोड इतनी सुनसान थी। अब उस पर 150-160 गाड़ी तो भाग ही जाएगी। हमारे वहाँ साला रोड नहीं, हाईवे हो रहा है, रनवे, जिस पे हेलीकॉप्टर, गाड़ियाँ, ये सब आम बात है। प्लेन भी कभी कभी लैंड हो जाते हैं हमारे यहाँ। इतनी तो मजबूत सड़कें हैं, और कहीं कहीं पे गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें नहीं, अब मेरी मतलब तो समझ जाओ बस। रास्तों पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों पे रास्ते हैं। बाकी फिट बैठेगा एकदम उत्तर प्रदेश के लिए। फिर हम लोगों को मिला बहुत बड़ा डैम, डैम वाला डैम नहीं, डैम इंदिरा डैम वाला डैम। फिर डैम पे हम लोग चढ़े। बाकी इस समय पानी बहुत कम निकल रहा था। बाकी मुझसे पहले जो लोग आए वो बता रहे थे कि आप लोगों को साइड में जाने ही नहीं दिया जाता। बाकी मैं तो गया, कैमरे से फ़ोटो और वीडियो भी बनाई। ये देखो कितनी तेज पानी बह रहा है भाई। वैसे ऐसे बोला नहीं जाता, मेरे बड़े कहते हैं, बाकी मैं बोल रहा हूँ। फिर पानी वानी बह बहू के देख के फिर मैं निकल जाता हूँ। ये देखिए वो मंदिर। फिर मैंने घंटे बजाए क्योंकि और कुछ आता ही नहीं था। और एक समय मेरे पास ऐसा है कि मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाऊँगा। बाकी मैं गया था नीम सारन माता जी तक मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैं बना ही नहीं पाया। बाकी उसके बाद मैं गया था चांदीकन माता। ये देखिए, ये मुझे एक और डॉगी मिला, बहुत अच्छा था ये भी, बस काट लिया था थोड़ा सा किसी और के, मेरे लिए। ये देखिए साला लपक के काटता है। फिर वहाँ पे मुझे एकदम शुद्ध खाना मिला, पेट भर के खाया 3 प्लेट। और ये नेपाली लोग थे, इनके वहाँ मैंने खाना खाया। और ये देखे मंदिर में हम लोग बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं। जो लोग पूर्णगिरी जाते हैं वो यहीं पे रुकते हैं थोड़ी देर, वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए कितने मंदिर है, मतलब बहुत अच्छा माहौल था, एकदम आश्रम टाइप, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग वापस आते हुए फिर वही नदी मिली हम लोगों को। और ये देखो पहाड़, ये कैमरे में देखने में अच्छे लग रहे हैं, वहाँ पहुँचे हुए ना गीली भी। ये देखो हम लोगों को मिले नंदी महाराज। और फिर पानी खोल दिया था उन लोगों ने, देखे कितनी तेज़ बहने लगा था। फिर मेरे को बोला कि आगे भाग, पुलिस वाले ने बोला। मैंने कहा ठीक है भाई, जा रहा हूँ। जाके आगे मैं देखा पानी थोड़ा तेज़ हो गया था ना वापस आते समय। और फिर हम लोग निकल लिए, देखे नीम सारन माता जी के दरबार में। फिर यहीं पे मेरी बैटरी हो जाएगी ख़त्म, बस इतना ही मैं बना पाया, फिर मेरी बैटरी हो जाएगी ख़त्म। तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ कुछ तो कर दो यार, क्योंकि आज 10वां दिन है और 9वां दिन है और मेरी चैनल पर मेरे पास ये ऐड किसको शुरू याद है, अरे मैं टॉपिक से ये ऐड मुझे याद है। और ये जो टैटू है इसको पूरा कर दीजिए, लाइक कर दीजिए प्लीज़। हाथों से ना हो तो पैर से कर दीजिए।